नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन में दूसरी बार आज दिल्ली में थे। इन्होंने एक तो ये कुछ प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, कुछ का उद्घाटन किया और इसके साथ साथ जापानी पार्क में एक जनसभा भी की है जिसमें उन्होंने स्पीच दी है। क्योंकि दिल्ली चुनाव है तो ये स्पीच जो है चुनावी ज़्यादा थी। इसी को हम लोग डिकोड करेंगे कि क्या मैसेज है, सियासी मैसेज है दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री की स्पीच का। हमारे साथ नवनीत सरन जी हैं जिन्होंने लगातार उस पर नज़र बनाए रखी है, पूरी स्पीच सुनी है। नवनीत जी, क्या मैसेज है इसका आज के प्रधानमंत्री के भाषण का? बेसिकली मैं प्रधानमंत्री दिखाना चाह रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो है डेवलपमेंट का काम कर रही है। उसके पास जो है नियत निर्णय नीति है उनके पास, ठीक। और जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ के केजरीवाल की सरकार है जिनको बार बार वो आपदा कह रहे हैं, वो अपना रोल जो है, अपना भूमिका ठीक से नहीं निभा पा रहे। किस तरह से जस्टिफाई किया इसको, अपनी इस स्पीच को? जो इस स्पीच को जस्टिफाई करने का ये इसलिए सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक भी कंटिन्यूअसली यही कह रहे हैं कि दिल्ली में 2 सरकारें काम कर रही हैं। चूंकि दिल्ली आधा राज्य है तो एक दिल्ली वालों ने एक काम सेंटर को दिया है जो कि कानून व्यवस्था ठीक करना है, दूसरा काम दिल्ली स्टेट को दिया है जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार है। वो उसके पास जो काम है, स्कूल, शिक्षा, बिजली, पानी, उसके लिए भरपूर काम किया हुआ है। इसी पे प्रधानमंत्री ने कहा कि हर मौसम में दिल्ली वाले जूझ रहे हैं। अगर बरसात आता है तो जलभराव के कारण, अगर गर्मी है तो पानी की किल्लत और सर्दी है तो प्रदूषण की समस्या। 365 दिन जो है अपना दिल्ली वाले अपना ऊर्जा जो है वो इसी में जूझते रहते हैं। ट्रैफिक जाम की समस्या को उन्होंने बताया कि किस तरीके से, जैसे बताया कि हम मेट्रो, अभी आप बता रहे थे कि उन्होंने ये कहा कि जो काम दिल्ली में हो रहे हैं वो सेंटर फंडेड हैं या सेंटर के प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट हैं। बिल्कुल, जैसे कि मेट्रो है, ठीक है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का ही है। तो बता रहे थे कई काम में जो है स्टेट गवर्नमेंट रोड़ा लगाते रहती है। नमो भारत जो है इनका सेंटर का है। बोले कि भाई जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, हाँ, जो गरीबों को इन्होंने डीडीए के माध्यम से जो है गरीबों को जो मकान दिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने बताया। और जैसे बड़े बड़े आईटी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम लिया। प्रोजेक्ट की बात जब कर रहे हैं, सेंटर कर रहा है, तो उसके पैरेलली सीएम आतिशी वो भी कह रही हैं कि दिल्ली, हालांकि उन्होंने ये कहा कि दिल्ली और सेंटर दोनों ने मिलकर नमो भारत ट्रेन बनाई है, दिल्ली और सेंटर ने मिलकर मेट्रो बनाई है, लेकिन पीएम कह रहे हैं कि सारा काम जो है वो सेंटर ने किया। तब इस पे पिछले दिनों भी हम लोग देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक बस आई हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये बसें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है। लेकिन इसमें मेट्रो में या नमो भारत या आरटीएस में, इसमें तो शेयर है दोनों स्टेट, दोनों सरकारों का। इसमें शेयर होगा। नमो भारत में भी शेयर है इनका, हाँ, नमो भारत में भी होगा। तो इस पे इन्होंने उसके बाद जो है पूरा करप्शन का, इन पे शीश महल जो है, जो मुख्यमंत्री का जो बंगला बना है, उसमें सीएजी की रिपोर्ट का रेफरेंस लिया हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट जो ये बताती है कि जो सीएम, तत्कालीन सीएम केजरीवाल का आवास बना है उस दौरान, जिसको ये लोग शीश महल, भाजपा शीश महल कहती है, पीएम भी इसको शीश महल ही बोल रहे हैं, कि उसका जो खर्चा हुआ है उसमें 3 गुना ज़्यादा खर्चा हुआ है। तो इस इशू को भी रेज किया कि कोविड के दौरान जब लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर ढूंढ रहे थे, उस दौरान जो है सीएम अरविंद केजरीवाल अपना मकान बना रहे थे जिसको शीश महल उन्होंने कहा कि 3 गुना ज़्यादा खर्चा भी उसमें लगा है। हालांकि पिछली बारी भी इन्होंने जिक्र किया था, जो परसों की रैली थी इनकी पीएम की, उसमें भी इसका जिक्र किया होता, लेकिन आज जो है, जो परसों तो जिक्र ही किया था, आज इन्होंने सीएजी रिपोर्ट का रेफरेंस लिया। हाँ, उस रिपोर्ट का पूरा रेफरेंस डालते हुए बोला उन्होंने कि लोकपाल को लेके ये आए थे और खुद ही करप्शन में जो है वो फंस गए। हाँ, उसके लिए इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग ये कहा कि पॉलिटिक्स के लिए नीति चाहिए, नियत चाहिए, फैसले लेने चाहिए, इसमें निर्णय लेने की क्षमता चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। तो पीएम ने जो कहा अपने स्पीच में, जो कहा कि इनके पास न तो नियति है न ही निष्ठा है। निष्ठा पे वही जो आप बता रहे हैं कि इस पार्टी का जो उदय हुआ था वो जन लोकपाल आंदोलन के थ्रू हुआ था। जन लोकपाल, जैसा कि उसको सब कोई जानता है, या नॉन फैक्ट नहीं है। और उसके बाद जो पीएम कह रहे हैं कि जब ये लोग सत्ता में आए तो जिस बिना पे इन्होंने, जिस बुनियाद पे इनकी नींव रखी हुई थी, उस नींव को हिटा दिया। मतलब 4, 5, 6 केसेज गिनाए उन्होंने, शराब घोटाले से लेके स्कूल का, पानी का, प्रदूषण का, इलाज का, जो मोहल्ला क्लिनिक वगैरह में जो प्रॉब्लम चल रही है, उस सबका गिनाया कि जो जिस बुनियाद पे ये पार्टी खड़ी थी उस बुनियाद को ही खत्म कर दिया इन्होंने।
तो कहीं निष्ठा तो है ही नहीं इनकी अपने कहे पे जो कह रहे हैं। तो ये भी पीएम और डेवलपमेंट के लिए नियत भी नहीं है, उनका जो आरोप था प्रधानमंत्री का कि नियत भी नहीं है। जैसे उन्होंने नियत के तौर पर बताया कि पिछली सरकार जो है वो 30,000 के करीब में जो मकान बनाए हुए जो आप आज के डेट में खंडहर हो गया है। तो आप जो है वो उन गरीबों को जो है नियत नहीं थी आपकी कि आप उन गरीबों को जो है बवाना के आसपास बना हुआ है। और वही ये भी बताया कि जो सेंटर डीडीए जो बना रहा है उसकी वो चाबी सौंप रहा है, चाबी सौंप, जिनके घर पे वो नहीं है, छत नहीं है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब फ्रीबी वाला जो हम लोगों ने पिछली बार ये बात की थी, फ्रीबी का चूंकि आज दूसरे तरीके से जिक्र किया प्रधानमंत्री ने, वो ये कि ये लोग लगातार आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार ये झूठ या भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार भाजपा की आएगी वो सारी जो है योजनाएं अभी चल रही हैं उसको खत्म कर देगी। तो उन्होंने इसमें भरोसा दिलाया है कि हाँ, भरोसा दिलाया, ये कहा है कि राज्य सरकार की जो भी योजनाएं, जो भी वेलफेयर की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को ये जो है बंद नहीं करेंगे और उसमें थोड़ा बहुत जो है इन्हांसमेंट भी करेंगे। और दूसरा आश्वासन, लेकिन एडिशनली इन्होंने जैसे था ना कि ये था कि हो सकता है कि महिला सम्मान योजना का अनाउंसमेंट कर दें, ये जैसा कि आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कर रखा हुआ है, तो वो बात सीधे तौर पर नहीं कही है प्रधानमंत्री ने आज। हाँ, उन्होंने ये कहा कि उनके जो भाजपा शासित जो राज्य है उसमें महिला सम्मान दिया जा रहा है। तो योजनाएं उसमें नाम, उसमें किसी स्पेसिफिक योजना का नाम नहीं दिया उन्होंने कहा कि अलग अलग योजनाएं इनकी जो राज्य सरकारें हैं वो चला रहे हैं, रन कर रही हैं। तो सिर्फ उसमें ये नहीं उन्होंने जोड़ा कि जैसे कि ये जो है 2100 रुपया देंगे। केजरीवाल स्पष्ट तौर पे कहा है केजरीवाल जो है 21,000 रुपया देंगे, वो 2100 रुपया। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने जो स्पीच में ये नहीं बताया कि हम इतना देंगे या इस तरह की कोई योजना लेके आएंगे। उन्होंने सिर्फ यही भरोसा दिलाया कि एक तो जो योजनाएं चल रही हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं उसमें कोई कटौती नहीं होगी। तो ये दिल्ली वाले भरोसा कर लें कि उसमें कुछ भी कमी नहीं होने जा रही, जो अरविंद केजरीवाल लगातार आरोप लगाते हैं आम आदमी पार्टी संयोजक कि ये जो है सारी योजनाओं को बंद कर दें। एक चीज, दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि हम जो योजनाएं, हमारी सरकार जो आएगी तो एडिशनली कुछ न कुछ देगी। हाँ, उसके रेफरेंस में उन्होंने जिक्र किया कि हमारी जो राज्य सरकारें हैं वो अलग अलग योजनाएं चला रही हैं। हाँ, उसमें कई सारे केंद्र की योजनाओं को भी गिनाया उन्होंने। हाँ, जिनको बराबर जो कहते हैं कि भाई आयुष्मान योजना जो है इनका, तो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगर डबल इंजन की सरकार बन जाती है तो। आज डबल इंजन की सरकार का भी जिक्र किया है। डबल इंजन की सरकार में, और जो इन्होंने एक भविष्य का सपना भी दिखाया, बोला कि ये जो 21st सेंचुरी है इसमें 25 साल जो है वो खत्म हो गया है, तो एक पीढ़ी जो है वो यूथ हो गई है, जवान हो गई है, और अब अगले 25 साल तक जो है जो विश्व की आर्थिक जो इन लोगों का है कि 3rd पोजीशन पे हम जाएंगे, और विकसित भारत का जो सपना इनका है वो विकसित भारत अगले 25 साल में हम हो जाएंगे। तो बताया उन्होंने कि जो यूथ है वो देखेंगे आगे भी कि किस तरीके से जो है विकसित भारत बन गया। हाँ, उसमें वही ना कि मतलब एक तो ये कि जो इनका अपना संकल्प है सेंटर का, जिस हिसाब से सेंटर काम कर रहा है वो, प्लस डबल इंजन को दे के यहाँ पे दिल्ली में अगर आम आदमी भाजपा की सरकार आती है तो किस हिसाब से दिल्ली का विकास होगा, उसके लिए जो योजनाएं सेंटर फंडेड है प्लस स्टेट भी उसको सपोर्ट करेगा, स्टेट सेंटर की योजनाओं को अपने इम्प्लीमेंट करेगा। जैसे हम लोगों ने कई बार हम लोगों ने देखा भी है मेट्रो के फंड को लेके कई बार जो है एक दूसरे पे आरोप जैसे ये जो नमो भारत ही है, इसमें काफी टाइम तक जो ये सरायकाले वाला स्टेशन है उसको लेके कुछ पेज फंसा हुआ था। और मेट्रो का भी जो नरेला वाला फेज 4 है, ये जब डीडीए कवर करते थे हम, तो आज से 10 साल पहले ये प्रोजेक्ट जो है नरेला को जो है, जिस तरीके से द्वारका और रोहिणी सब सिटी जो है इनका ये डेवलप हुआ, तो नरेला अभी तक हुआ नहीं। तो आज से 10 साल पहले मेट्रो ले जाना था नरेला तक, लेकिन ये जो है राजनीतिक, तो वही इसी वजह से ये भी कहा था ना कि नरेला सब्सिडी का जो डेवलपमेंट का जो प्लान है डीडीए का, वो इसीलिए नहीं सफल हो पा रहा है कि वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, लोग जाना नहीं चाहते हैं। कैसे जाएंगे वहाँ पे? 4 घंटे खर्च करके कोई सेंट्रल दिल्ली में कैसे आएगा? और दूसरा वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की भी नहीं, जब बसावट होगी, जब चीजें डेवलप होंगी तो लॉ एंड ऑर्डर तो अपने आप। बट अभी एलजी ने पिछले दिनों जो है जितने भी खाली मकान है सब में पुलिस पिकेट बैठाने का, प्लस 1500 जो है एक्स आर्मी मैन है उनको वहां पे डिप्यूट किया है। जैसे योजनाओं में जो हम लोग अभी कुछ देर पहले फ्रीबी की बात कर रहे थे कि पीएम ने सीधे सीधे नहीं कहा, लेकिन उन्होंने सेंटर की कई सारी योजनाओं को गिनाया। उज्ज्वला को गिनाया उन्होंने, महिलाओं के लिए जो शौचालय बनने उसकी गिनाया, जो रजिस्ट्री हो रही महिलाओं के नाम पे वो है,
सुकन्या योजना है, गर्भवती महिलाओं को जिसमें पैसा दिया जाता है, और दूसरी सारी कई योजनाएं हैं जो सेंटर चला रहा है, जिसको ये कहते हैं कि यहाँ पे स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने ये भरोसा जलाया कि हम कुछ इस तरह काम करेंगे कि माताओं बहनों जो कहते हैं अपनी स्पीच में बार बार कि उनकी ज़िंदगी आसान होगी, उनका घर चलाना आसान होगा, उनकी जेब में एडिशनल बचत आएगी, लेकिन कहीं किसी योजना पे नहीं जा रहे हैं। लब्बो लुआब वही था कि अगर सेंट्रल की सारी स्कीमें, डबल इंजन की सरकार बनती है इनकी, सेंट्रल की सारी स्कीमें अगर लागू हो जाती हैं तो किसी को कोई समस्या नहीं होगा, और विकसित भारत जो है के सपोर्ट में दिल्ली भी जो हो सकता है उसको दिल्ली स्टेट के लिए छोड़ दिया, कुछ तो दिल्ली स्टेट करेगा। अगर एक साथ एक बारी में जो है, जैसे देहरादून एक्सप्रेस वे बन के तैयार है, वो भी आज इनाग्रेट नहीं होगा। इसी तरह से हो सकता है कुछ मैनिफेस्टो के लिए छोड़ दिया, कुछ तो चाहिए ना, अभी 1.5 महीने के आसपास, 1.5 पौने 2 महीने के आसपास का कुछ आता रहे। तो प्रधानमंत्री ने जो आज जो अपना संबोधन प्रधानमंत्री कहा, वो सीधे सीधे उनके जो निशाने पे रहे वो आम आदमी पार्टी रही। जो पिछली बार उन्होंने कहा था आपदा है, उसी को आज रिपीट किया, प्लस एडिशनली करप्शन को लेके बहुत सख्त हमला किया है आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल पे। लेकिन अभी के लिए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी इसको किस तरह से रिएक्ट करती है प्रधानमंत्री की स्पीच को। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।